हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं हूं मोहम्मद आसिम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th रिटेल का फर्स्ट यूनिट का सेकंड सेशन, जिसका नाम है सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, ग्राहकों को बिक्री सहयोगी सेवाएं। इससे पहले मैंने इसी यूनिट का फर्स्ट सेशन, जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, की वीडियो कंप्लीट अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल लर्निंग मंत्रा के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने क्लास 11th के अलावा भी क्लास 12th और क्लास 10th की कुछ वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो आप वो वीडियोस भी मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर। तो लेट स्टार्ट। देखते हैं आज क्या क्या होगा। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, क्या क्या हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कस्टमर, ग्राहक की अवधारणा। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, ग्राहक और उपभोक्ता के बीच में क्या अंतर होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर देखते हैं हम ग्राहक सेवा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ कस्टमर सर्विसेज। फिर हम देखेंगे 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विसेज, कौन से ऐसे 4 P हैं जो ग्राहक सेवा के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम देखेंगे कस्टमर सर्विस फंक्शंस, ग्राहक सेवा के क्या क्या कार्य होते हैं। फिर ग्राहकों की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे ग्राहकों की संतुष्टि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विसेज। फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा ग्राहक प्रतिधारण कार्यनीति, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज। रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमर को किस तरह से रोका जाए। कस्टमर हमारे यहाँ पर हमेशा हमारे यहाँ पर ही आए, दूसरी किसी रिटेलर के पास या हमारे कंपटीटर के पास नहीं जाएं, तो इसको रिटेंशन कहा जाता है। आपके पास कस्टमर को बनाए रखना कस्टमर रिटेंशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्या क्या है। आज का फर्स्ट टॉपिक जो है कस्टमर का, जो ग्राहक की अवधारणा होती है उसको हम देखते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ग्राहक की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कस्टमर। एक ग्राहक एक व्यक्ति हो सकता है या व्यापार हो सकता है जो किसी व्यापार द्वारा उत्पादित या प्रोड्यूस्ड वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है। एक कस्टमर कौन होता है? एक कस्टमर या तो एक इंडिविजुअल आदमी हो सकता है या कोई बिज़नेस हो सकता है जो अपने लिए मतलब किसी दूसरे बिज़नेस ने जो सामान बनाए हैं उनको ख़रीदने का काम करता है, उसको कस्टमर कहते हैं। अ कस्टमर इज़ एन इंडिविजुअल और बिजनेस दैट परचेजेज द गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस। जो भी सामान बना रहा है, कोई अपने घर के लिए नहीं बना रहा है। बिज़नेस मतलब रिसेल करने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए जो वस्तुएं बनाते हैं, तो उनसे ख़रीदने वाला इंडिविजुअल भी हो सकता है और बिज़नेस भी हो सकता है। तो ये 2 सेगमेंट्स से संबंधित है। तो पहला है एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो पुनः विक्रय के लिए सामान ख़रीदता है। एक रिटेलर को ही देखने वो क्या करता है, सामान होलसेलर से सामान ख़रीद के लेके आता है और उसको दोबारा कस्टमर को बेच देता है। उसका जो पर्पस होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, वो वस्तु को दोबारा बेचना, रिसेल करना ही होता है। सेकंड, जो एक ग्राहक तो ये हो चुका जो बिज़नेस होता है एक, और सेकंड है एक वास्तविक उपभोक्ता या एक्चुअल कंज्यूमर या अंतिम उपभोक्ता जो बेचता नहीं है लेकिन वस्तुओं का वास्तविक उपभोग खुद अपना कंज्यूम करता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट लेकर आया खुद के लिए, खुद के घर वालों के लिए यूज़ करने के लिए ख़रीद कर लेकर आया, तो वो कौन कहलाता है? वो भी कस्टमर ही कहलाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा जो कंसेप्ट है कस्टमर का वो क्या है, ग्राहक की अवधारणा क्या है, आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे हम देखते हैं ग्राहक और उपभोक्ता के बीच में अंतर। एक कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। आप बहुत सारी बार कंफ्यूज होते हैं कि कस्टमर क्या है, कंज्यूमर क्या है, बहुत सारी बार एक ही लगते हैं। तो हम देखते हैं कस्टमर, वस्तु या माल खरीदने वाले को ग्राहक कहा जाता है। प्रत्येक ग्राहक कस्टमर उपभोक्ता नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी आदमी जो वस्तु ख़रीद रहा है उसको कस्टमर कहा जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो वस्तु ख़रीद कर लेके जा रहा है वो खुद उपयोग करेगा है या नहीं करेगा। तो ये तो हो गया कस्टमर। दुकान पर सामान ख़रीदने वाला कोई भी आदमी, चाहे वो दोबारा से रिसेल के पर्पज़ से ख़रीद रहा हो, चाहे ख़ुद के उपयोग के लिए ख़रीद रहा हो, वो कस्टमर कहलाएगा। अब कंज्यूमर, अब हमें पता लग जाएगा कि ये वस्तु ख़ुद के उपयोग के लिए ख़रीद कर लेके जा रहा है, तो वो क्या है? कंज्यूमर। अपने स्वयं के उपयोग या अपने परिवार के उपयोग के लिए वस्तु या सामान खरीदने वाले को उपभोक्ता या कंज्यूमर कहा जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता कंज्यूमर ग्राहक हो सकता है। प्रत्येक उपभोक्ता
जो है वो कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक ग्राहक जो होता है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का डिफरेंस फ़र्क मालूम हो गया होगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर को 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है वफ़ादार ग्राहक, दूसरा होता है डिस्काउंट पाने वाले ग्राहक, तीसरा होता है आवेगशील ग्राहक, चौथा होता है आवश्यकता आधारित ग्राहक, पांचवा है भटकते ग्राहक। ठीक है, हम इनको अब अलग अलग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इनकी जो पांचों अलग अलग ग्राहक हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वफ़ादार ग्राहक। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये ग्राहक वो ग्राहक होते हैं जो हमेशा एक ही दुकान से सामान ख़रीदते हैं। जैसे सदैव एक ही दुकान से सामान ख़रीदने वाले को वफ़ादार ग्राहक कहा जाएगा। सेकंड, इसका विशेषता है अधिक बिक्री और लाभ को बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं, प्रमोट मोर सेल्स एंड प्रॉफिट, क्योंकि ये हमेशा हमारे यहाँ पर ही आएंगे तो हमारी सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़ाने का काम करते हैं। और जब भी हमारे यहाँ पर आएंगे किसी दूसरे अपने फ्रेंड को या अपने मिलने वाले को ज़रूर साथ में लेके आते हैं कि इनके यहाँ से वस्तु या प्रोडक्ट ख़रीदने चाहिए, या हमें बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से वो हमारी मार्केटिंग करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारी सेल भी प्रमोट होती है और हमें प्रॉफिट भी होगा। ऐसे ग्राहकों की संख्या बहुत कम होती है, लेस इन नंबर्स। ये जो होते हैं बहुत कम होते हैं, जो वफ़ादार ग्राहक रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। वफ़ादार ग्राहक ऐसे ग्राहक होते हैं जो आपकी यहाँ पर वस्तु चाहे मिले नहीं मिले तब भी वो आपकी यहाँ पर ही आएंगे, तो ये होते हैं लॉयल कस्टमर। सेकंड आता है डिस्काउंट पाने वाले ग्राहक। ये ऐसे ग्राहक होते हैं जो जब डिस्काउंट उपलब्ध होता है तभी दुकान पर जाएंगे। जो दुकानदार डिस्काउंट रखेंगे उन्हीं दुकानों पर जाते हैं। ऐसे ग्राहक सामान्य वस्तु तभी ख़रीदते हैं जब किसी दुकान पर सामान्य वस्तु डिस्काउंट छूट पर उपलब्ध कराई जाती है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट पाने वाले ग्राहक कौन से होते हैं। जब डिस्काउंट नहीं रहेगा किसी शॉप पर तो उस दुकान पर नहीं जाएंगे, वो उसी दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर डिस्काउंट अवेलेबल होता है। थर्ड है आवेगशील ग्राहक। आवेगशील ऐसे ग्राहक होते हैं जो घर से प्लान करके योजना बनाकर नहीं निकलते कि मुझे कुछ स्पेशल कुछ विशेष वस्तु ख़रीदनी है, लेकिन जब उनके जेब में पैसे रखा हुआ होता है, एकदम से उन्हें आइसक्रीम शॉप दिख गई तो एकदम से उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने आइसक्रीम ख़रीद ली होती हैं इम्पल्सिव कस्टमर्स। या आपको पानी पूरी भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम है, ये इम्पल्सिव गुड्स कहलाती हैं। ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को एकदम से अट्रैक्ट करती हैं और इम्पल्स ख़रीदारी को, इम्पल्स सेल को बढ़ावा देती हैं, उनको इम्पल्सिव, उस तरह के ग्राहकों को इम्पल्सिव कस्टमर कहते हैं। जैसे आप भी बहुत सारी बार स्कूल आते हैं, आपके जेब में कुछ पैसे रखे हुए होते हैं, लेकिन वो आपने घर से सोचा नहीं था कि मैं पैसे ख़रीद लूँगी। आपको कुछ आपकी मनपसंद चीज़, जैसे अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को कुछ ईयर रिंग्स या कुछ उनको जो लेडीज़ आइटम होते हैं, कुछ क्लिप या क्लचर, ये चीज़ अगर दिख गई तो आवेग में आकर वो चीज़ ख़रीद लेंगे। जो चीज़ उनको पसंद आएगी, घर से उन्होंने प्लान नहीं किया था कि मैं आज ये ख़रीदूँगी, लेकिन मार्केट में उन्हें कुछ चीज़ स्पेशल दिख गई, उन्होंने वो चीज़ ख़रीद ली। इसको बोलते हैं इम्पल्सिव कस्टमर्स, जो आवेग में आकर वस्तुएं ख़रीद लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता आधारित ग्राहक, नीड बेस्ड कस्टमर्स। ये ग्राहक उत्पाद विशिष्ट होते हैं, मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ये इनका पर्टिकुलर ब्रांड होता है कि मैं हमेशा इसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो मैं यही यूज़ करूँगा, वो दूसरी तरफ नहीं जाते। इनको जब आवश्यकता होगी तभी वो चीज़ खरीदेंगे। ये ग्राहक वही वस्तुएं खरीदते हैं जिसके वे आदी होते हैं, जिसके हैबिचुअल होते हैं। इस प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर जैसे मैंने इमेज लगा रखी है यहाँ पर, आटा आपने देखा होगा, आशीर्वाद आटा और टाटा नमक भी आप सब जानते ही हैं। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अगर रिटेलर के पास टाटा सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, वो दूसरा XYZ आपको दूसरा भास्कर नमक या दूसरा नमक आपको अगर सजेस्ट करेंगे तो कस्टमर रिटेलर को मना कर देगा कि नहीं, मैं तो वही प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, वही चीज़ अगर आपके पास हो तो दो, नहीं तो मैं दूसरी जगह से ले लूँगा। ये होते हैं नीड बेस्ड कस्टमर। फिफ्थ है भटकते हुए ग्राहक, इनको बोलते हैं वांडरिंग कस्टमर्स। इस तरह के ग्राहक क्या होते हैं, वे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में घूमने का काम करते हैं, ये ख़रीदते कुछ नहीं हैं। ये सिर्फ ऐसे ही वस्तुएँ देखते हैं और इनकी ख़रीदने में रुचि बहुत कम होती है। इनके शायद जेब में कुछ प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्ट भी होता है तो बहुत मुश्किल से पैसा खर्च करेंगे। ये सिर्फ एक दूसरे दुकान पर जाकर इस तरह से ही घूमते हुए रहते हैं, सब तरह के प्रोडक्ट्स देख लेंगे लेकिन ख़रीदेंगे कुछ नहीं। ठीक है, इनकी रुचि इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है ख़रीदने में। आगे देखते हैं कस्टमर सर्विस की संकल्पना। ग्राहक सेवा की संकल्पना क्या होती है। ग्राहकों की सहायता प्रदान करना। ग्राहक की सहायता किस तरह से प्रदान करेंगे,
कस्टमर्स के दिमाग में हमेशा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी प्राइस को लेके, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को लेके, कि प्रोडक्ट अगर मैंने ये यूज़ किया तो इसको किस तरह से यूज़ करना है, अगर यूज़ करूँगी तो कुछ ऐसा तो नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो इन सब तरह के कस्टमर का जो प्रश्न का उत्तर देने का काम होता है वो कौन करते हैं? सेल्स एसोसिएट। एक रिटेलर को इन सब प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होते हैं। आगे, ग्राहकों की समस्याओं के समाधान करने में मदद करना। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेके गया और उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसको प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आया, तो उसकी समस्याओं का समाधान करने का काम भी रिटेलर का ही होता है। ये कस्टमर सर्विसेज में किया जाता है। आगे, बिक्री से पहले और बाद में ग्राहक सेवा। बिक्री से पहले की कौन सी सेवा रहेगी? कस्टमर को पता नहीं है कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। मान लो एक मोबाइल ख़रीदना है कस्टमर को मोबाइल चलाना नहीं आता, तो कस्टमर को मोबाइल ऑपरेट करके बताएंगे। एक रिटेलर ही ये बताएगा कि इस तरह से ये ऑपरेट होगा, इसमें फंक्शंस ये हैं, इसकी खासियत ये है। और कस्टमर को बाद में जो वारंटी और गारंटी जो होती है वो आफ्टर सेल या बिक्री के बाद की ग्राहक सेवा कहलाती है। नेक्स्ट है ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानना और पूरा करना। रिटेलर का काम ही क्या होता है? कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उनको पूरा करने की कोशिश करना। ये होता है कंसेप्ट ऑफ कस्टमर सर्विसेज। आगे हम देखते हैं ग्राहक सेवा के 4 P's कौन कौन से होते हैं कस्टमर सर्विस के। आपको जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे तत्परता, जिसको हम शीघ्रता या प्रॉम्प्टनेस भी बोलते हैं। दूसरा है विनम्रता। तीसरा है व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं इसको। और फोर्थ है निजीकरण या पर्सनलाइजेशन। इसको हम एक एक करके अभी देख लेते हैं। प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या होता है? तत्परता। एक रिटेलर को या कस्टमर जब भी कुछ मांगे तो एक रिटेलर को हमेशा जल्दी करनी चाहिए। कोई से प्रोडक्ट या सर्विस को के बारे में जानकारी देने के लिए हमेशा कस्टमर के लिए रेडी रहना चाहिए। दूसरा है विनम्रता। आपको हमेशा कस्टमर से विनम्रता से, नरमी से, अदब से, तमीज़ से बात करनी है। कभी भी आपको कस्टमर से गुस्से में बात नहीं करनी है। हमेशा एक स्माइल के साथ कस्टमर के साथ बात की जाती है। ये भी ग्राहक सेवा के ही एक पी है, पोलाइटनेस। फर्स्ट थी प्रॉम्प्टनेस, सेकंड है पोलाइटनेस, थर्ड है प्रोफेशनलिज्म, इसको बोलते हैं व्यावसायिकता। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है? सभी ग्राहक की बातचीत जो हो वो ऐसी नहीं हो कि घर की हो, पर्सनल हो, सब क्या हो, प्रोफेशनलिज्म हो, व्यावसायिक वाली हो। मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस की अगर आपको जानकारी देनी हो तो वही सटीक जानकारी देनी है जो प्रोडक्ट असल में है। आपको कस्टमर का दिल जीतने के लिए उससे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ नहीं बतानी है। तो ये था प्रोफेशनलिज्म। फोर्थ है पर्सनलाइजेशन, निजीकरण। एक रिटेलर को ग्राहक के अनुभव को निजीकृत करना चाहिए। मतलब उसको फेमिलियर बनाने के लिए, अपने फ्रेंड की तरह बनाने के लिए उसको कस्टमर की चीज़ों के लिए पूछ सकते हैं, कस्टमर की मनपसंद और उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे कस्टमर को क्या होगा, अच्छा फील आएगा, अपनापन महसूस होगा। इसे बोलते हैं निजीकरण, पर्सनलाइजेशन। तो हमने 4 P's देख लिए हैं कस्टमर सर्विस के। प्रॉम्प्टनेस है, पोलाइटनेस है, प्रोफेशनलिज्म है और पर्सनलाइजेशन। चारों पी आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं ग्राहक सेवा के कार्य, फंक्शंस ऑफ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला है ग्राहक सहायता, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट क्या होता है? संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत करना और उनको सेवाओं से संबंधित उनके प्रश्नों के उत्तर देने का काम जो होता है वो ग्राहक सहायता में, कस्टमर सपोर्ट में आता है। फिर है कस्टमर सर्विस जो होती है बिक्री से पहले मैंने अभी आपको बताया था प्री सेल। बिक्री से पहले कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी बताना कि आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करके इस तरह का लाभ कमा सकते हैं, आपको ये लाभ होगा, ये नुकसान होगा, उसे पहले ही बताना है सारा। कितने का मूल्य है, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें, इसका टेस्ट किस तरह से होगा, या कोई अगर मशीन है तो उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। थर्ड है विपणन या मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? विपणन ग्राहकों की प्रभावी ढंग से जवाब देने या कस्टमर तक वस्तु पहुंचाने, बेचने का काम जो होता है वो सब मार्केटिंग में होता है। ये भी ग्राहक सेवा का ही फंक्शन है। फोर्थ है बिक्री, कस्टमर को वस्तु हैंड ओवर करना बिक्री कहलाता है। अब फिज़िकली भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में भी कस्टमर तक वस्तु पहुँचा दी जाती है। फिफ्थ है तकनीकी सहायता, टेक्निकल सपोर्ट। अगर कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने में दिक्कत आती है तो उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है। तकनीकी सहायता में आपका क्या आएगा? डेटा वेरिफिकेशन, आपका जो एड्रेस आ जाएगा, आवेदन समर्थन, समस्या समाधान, डेटा सत्यापन। कोई भी प्रोडक्ट, मान लो मोबाइल की ही बात करें, मोबाइल में एक
नंबर होता है IMEI नंबर, तो इससे पता लग जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर ने ख़रीदा है। आगे है 6 सोशल मीडिया ग्राहक सेवाएं। सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज भी होती हैं। आजकल हर प्रोडक्ट का या हर ब्रांड, हर कंपनी अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर अपने अकाउंट रखती है। वहाँ से भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी कस्टमर को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उनका कस्टमर केयर नंबर मालूम नहीं है, कस्टमर केयर नंबर पे उनके कॉल रिसीव नहीं किए जाते, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक कस्टमर कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं ग्राहकों की संतुष्टि या कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। ग्राहक संतुष्टि तब होती है जब एक रिटेल अनुभव के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा और मूल्यवर्धन की उपभोक्ता अपेक्षाएं पूरा करती हैं। मतलब जब जो कस्टमर को जो चाहिए था वो एक रिटेलर उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, तब कस्टमर सेटिस्फाई होता है। या अगर बात करूं, आपको भूख लगी हुई थी, आपकी भूख थी 3 रोटी की, आपको 2 ही रोटी मिल पाई, तो आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपकी और भूख बाकी है अभी। तो जब आपको 3 रोटी मिल जाएगी तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। या आपको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप दोबारा उस रिटेलर के पास नहीं जाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की कहाँ से स्टार्ट होता है ये चीज़ें, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ग्राहक की शिकायत है जिसको कस्टमर ग्रीवेंस भी बोलते हैं। इसमें कस्टमर का प्रॉपर्टी जिसे ग्राहक का स्वभाव बोलते हैं। समय पर आपूर्ति, टाइमली सप्लाई, कस्टमर ने जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उससे मतलब जब भूख लगी है तभी उनको खाना मिलेगा, तो ये टाइमली सप्लाई होती है। एक है स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ने कुछ विशेष रिक्वेस्ट की थी। मान लो अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें मिर्च या नमक कम रहना चाहिए या ज़्यादा रहना चाहिए, या कुछ उन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट बताई थी, तो वो पूरी होनी, ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ही रिलेटेड है। फिर है कस्टमर फोकस, ग्राहक पर फोकस किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई जाती है ग्राहक को केंद्र में रखकर ही बनाई जाती है। फिर है उपभोक्ता की राय, सबसे बाद में कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि कस्टमर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सर्विस, सेवा से या प्रोडक्ट से संतुष्ट है या नहीं है। ये होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्राहक संतुष्टि तब होती है जब एक रिटेल अनुभव के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा और मूल्यवर्धन से उपभोक्ता की अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। मतलब मूल्यवर्धन यहाँ पर है वैल्यू एडेड, मतलब कस्टमर ने जो पैसा दिया है उस जो पैसा खर्च किया है उससे वो खुश हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं लगा उसे कि हमारे पैसे वेस्ट गए, हमारे पैसे फालतू हमने खर्च कर दिए, हमें और दूसरी जगह जाना चाहिए था। ग्राहकों की संतुष्टि इस बात का एक पैमाना है कि किसी कंपनी द्वारा, मतलब एक स्केल है कि किसी कंपनी द्वारा उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति की जाती है या वह ग्राहकों की अपेक्षा को पूरा करती है। आगे है ग्राहक संतुष्टि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें देखते हैं ये उपभोक्ता दोबारा ख़रीदने के इरादों और वफादारी के संकेत करता है। हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तो हमें कहाँ से पता लग रहा है, कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, कस्टमर वही प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, वही सर्विस लेने के लिए आपके पास दोबारा आएगा, तो कस्टमर सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है ये भेदभाव के बिंदुओं को दर्शाता है। अगर कस्टमर आपके पास नहीं आया है, दूसरा कस्टमर आ गया सेम प्रोडक्ट यूज़ करने वाला, तो आपको इससे कस्टमर के जो व्यवहार होता है, कस्टमर का जो बिहेवियर होता है उसका पता लग रहा है, कस्टमर की नीड का पता लग रहा है कि इस कस्टमर की नीड है, लाइक है, पसंद नापसंद है, वो अलग है। तो इससे कस्टमर को हम अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ऑफ़र कर सकते हैं। ये ग्राहक की ओर से छटनी को कम करता है, मतलब कस्टमर की तरफ से छटनी को कम करता है, छांटने का काम जो होता है वो कम होता है। हम जिस कस्टमर को जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए उनको उसी तरह के प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। ये हमेशा के लिए ग्राहक के मूल्यों को बढ़ाता है। ये क्या करता है, कस्टमर के मूल्यों को बढ़ाने का काम करता है। एक बार जैसे अभी मैं बात करूँ, जियो मोबाइल सब जानते हैं, जियो के आपके पास, सबके पास जियो के ही सिम है। अभी 2016 में जियो ने क्या किया था, बिल्कुल फ्री में अपनी सिम, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। 6 मंथ्स तक आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की, तो उन्होंने 300 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में 3 मंथ्स के लिए अपनी सर्विस दी। उसमें भी आपको डेली 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग प्रोवाइड की थी। फिर उसके बाद बढ़ाते उन्होंने अपनी रेट बढ़ा के आज कितनी हो गई, 555, 84 डेज़ के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर सेटिस्फाई हो गए हैं तो उससे हम जितना मर्जी चाहें उतना मूल्य बढ़ा के अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। एक रिटेलर अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तो कस्टमर को सेटिस्फाई होने के बाद कस्टमर वस्तु का अधिक पैसा भी हंसते हंसते दे देता है।
ये नकारात्मक शब्द बोलने को कम करता है। मतलब अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तो इससे हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, हम नेगेटिव नहीं बोल पाएंगे। कस्टमर से हमेशा हम पॉजिटिवली ही बात कर पाएंगे। ये ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करता है। कस्टमर रिटेंशन या कस्टमर हमेशा आपके पास ही आएंगे, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी मदद करता है, एक रिटेलर की मदद करता है। आगे है ग्राहक प्रतिधारण नीति, कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी। यह आपका लास्ट टॉपिक है। ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए ब्लॉग लिखना। ब्लॉग आपने सबको मालूम होगा, ब्लॉग इंटरनेट पर ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो ग्राहकों को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ब्लॉग लिखे जाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी जगह आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगी। नेक्स्ट है विशेष प्रचार के लिए ईमेल भेजना। किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट में हम विशेष ऑफ़र दे रहे हैं, तो हम पर्सनल मेल भी कर सकते हैं कस्टमर को बनाए रखने के लिए। प्रचार के लिए ग्राहकों की संतुष्टि सर्वेक्षण का संचालन। हम एक सर्वे कर सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई है नहीं है। आप कभी भी कहीं पे फ़ोन करते हैं, कस्टमर सर्विस नंबर पर भी आप कॉल करेंगे, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो आपके पास एक फीडबैक का मैसेज आएगा। या आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है उससे आप खुश हैं नहीं हैं, उसकी स्टार दीजिए, 5 स्टार 4 स्टार अलग अलग रैंकिंग होती है। तो ये सर्वे होता है, इससे क्या पता लगता है कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। इससे ग्राहक बना हुआ भी रहेगा कि देखो हमारे लिए पूछा जा रहा है कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस ली थी, उससे आप खुश हैं या नहीं हैं। ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करना। कस्टमर के साथ बिल्कुल अगर हम फ्रेंडली बात करेंगे, उनसे बिल्कुल इस तरह से बात करेंगे जैसे हम उन्हें पहले से जानते हैं, तो इससे भी हमारा कस्टमर बना रहेगा हमारे पास। आगे है ग्राहकों की उम्मीदों को जल्दी स्थापित करना। कस्टमर जो जैसा चाहते हैं वैसा हम पहले से उनके सोचने बोलने से पहले हम उनके लिए उनकी पसंद के अनुसार प्रोडक्ट सर्विस उनको उपलब्ध करा देंगे, तो उससे भी क्या होगा, ग्राहक हमारे पास बने रहेंगे। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी में ये चीज़ भी आती है। इसमें शामिल ग्राहकों के समूह बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना। हम कस्टमर के अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, उनको फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उनको बता सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण से सीखकर ग्राहक प्रतिधारण बढ़ाना। हम किसी जो एक एग्ज़ाम्पल है जो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, उसको देखकर हम कस्टमर रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। प्रश्नावली विकसित करना और सर्वेक्षण करना। हम क्वेश्चनरी, जिसको हम प्रश्नावली होती है वो भी बना सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं कस्टमर को बनाने के लिए। तो ये सारी कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज़ में आती है कि कस्टमर को हम हमारे पास किस तरह से बनाए रख सकते हैं। एक कस्टमर जो होता है, हमने पहले भी बहुत सारी बार ये सेंटेंस सुना होगा, कस्टमर इज़ ए किंग। कस्टमर है तो ही मार्केट है तो ही रिटेलर मतलब अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो कोई बिज़नेस का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोई बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए कस्टमर को हम किंग मानते हैं, कस्टमर को भगवान का रूप मानते हैं। अगर कस्टमर की सेवा हम नहीं करेंगे तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा और हमारा जो बिज़नेस है वो भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कस्टमर को ही किंग माना जाता है। जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाई जाती हैं, कस्टमर को ही सेंटर पर रख के, कस्टमर को ही केंद्र में रख कर बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो था फर्स्ट यूनिट का फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग का सेकंड चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो अलग से बना दी जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।